हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा दिल्ली से इस वक्त और लेकर आए एक बेहतरीन खबर। तरुण, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश में तेजी आई है और जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में मिल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो मीटिंग है, जो सुनवाई डीमर्जर के लिए होनी है, वो दूसरे हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दूसरे हफ्ते में सुनवाई के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बुला सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स अप्रूवल ऑलरेडी हो चुके हैं। लैंडर्स से भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिल चुका है। आरओसी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो फाइनल हियरिंग है वो नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। इस हियरिंग के बाद यदि इस फाइनल हियरिंग में एक ऑब्जर्वेशन लेटर इशू हो सकता है, उसके 15 से 20 दिन के अंदर रिटर्न ऑर्डर पास हो जाएगा। इस रिटर्न ऑर्डर के पास होने के बाद जिस तरीके से अभी आज देखा हमने एनएमडीसी के अंदर डीमर्ज वाली एंटिटी ट्रेड करनी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही एक्स डेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आ जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, जो भी रेगुलेटर के हिसाब से जो चीजें चाहिए वो जनवरी के पहले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 45 दिन का समय फिर लगता है एक फाइनल अप्रूवल के बाद। तो पहला नवंबर के दूसरे हफ्ते में फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर इशू हो जाएगा, उसका रिटर्न ऑर्डर उससे 15 दिन बाद हम उम्मीद कर रहे हैं तो दिसंबर के पहले वीक तक वो कंप्लीट हो जाएगा और उसका 45 दिन के अंदर जो डीमर्ज एंटिटी है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि कमोबेश इसमें मामला पूरा का पूरा जैसे बीएमएल में और आईडीबीआई बैंक में हुआ उसी तरह की राह पर शिपिंग कॉर्पोरेशन चल रहा है कि पहले एमसीए से मंजूरी और उसके बाद डीमर्जर, तो ये उसी तरीके से ये मामला भी आगे बढ़ने वाला है तरुण? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उसी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बीईएमएल और आईडीबीआई से काफी तेज है, क्योंकि एक तो सरकार को जो अपना विनिवेश का लक्ष्य है वो पूरा करना है और बजट 1 फरवरी को पेश होना है। तो उससे पहले हो सकता है कि सरकार इस चीज का जो 65,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था उसमें से काफी हद तक वो यदि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश कर लेती है या एक लास्ट लैब पे पहुंच जाती है तो सरकार के लिए एक फेस सेविंग हो जाएगा कि वो बजट में बता सकेगी कि हमने यहां तक इस प्रोसेस को पूरा कर लिया है। और क्योंकि 63% की हिस्सेदारी, एक बड़ी हिस्सेदारी सरकार यहां पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बेचने जा रही है, तो इसलिए दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों ही काफी तेजी से इस प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर होता दिख रहा है। तरुण, जो इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं वो ये कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के केस में जो रफ्तार होगी विनिवेश की वो आईडीबीआई बैंक, बीएमएल जैसी कंपनियों से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा फास्ट होगी। उसकी वजह है कि बजट के पहले सरकार चाहेगी कि ये पूरा का पूरा काम कर ले। तो क्या है टाइमलाइन समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से नवंबर के दूसरे हफ्ते में यानी 15 नवंबर के पहले मंजूरी मिलने की संभावना है। उसके बाद डीमर्जर के लिए शेयर होल्डर्स और शिपिंग कॉर्पोरेशन ने जो डीमर्जर के लिए लेंडर से मंजूरी ऑलरेडी ली है। अब ये कंपनी जो डीमर्जर वाली अलग हो जाएगी जिसमें नॉन कोर एसेट्स है और उसके बाद 63% हिस्सा जो सरकार का है वो बेचने के लिए ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक पर फाइनली दीप लंबे इंतजार के बाद अब शिपिंग कॉर्पोरेशन आ गया सर, फाइनली आता हुआ दिख रहा है। और टाइमलाइन भी हाँ, और सबसे बड़ी बात तरुण की सारी विनिवेश की टाइमलाइंस अब तक बैंग ऑन टारगेट है, चाहे वो कॉनकोर के लैंड लीज रेंटल्स को लेकर हो, बीएमएल के डीमर्जर को लेकर हो, चाहे आईडीबीआई बैंक के एनएमडीसी भी, हाँ एनएमडीसी भी, मैं वही सोच रहा था, मैं कौन सा भूल रहा हूँ, अभी याद है एनएमडीसी भी। तो तरुण, बहुत ही जबरदस्त इस पूरे डाइवेस्टमेंट वाली सारी खबरों पे आपकी पकड़ रही है और ये खबर भी जो आप दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है।